अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। और अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि आप एक फ़िश हैचरी से 70-80 लाख रुपया आसानी से कमा लेंगे एक सीज़न में। कैसे? हमारी कराची हैचरी जो है वो हमने लगाई और आप सबको हमने बताया कि हम कराची में एक हैचरी लगा रहे हैं। इस वक्त जो सीज़न है, इस वक्त तकरीबन पूरे मुल्क में इसकी ब्रीडिंग नहीं हो रही कैट फ़िश की, क्योंकि पंजाब में मौसम कुछ तब्दील हो गया और यहाँ पे अब उस जिस हैचरी से पता करें कैट फ़िश नहीं है किसी के पास। मैंने इस पे ये काम किया कि मैंने कहा अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी हैचरी से प्रोडक्शन शुरू कर दें। और हमने इसका ट्रायल लगाया और मैंने एक बंदा जो कि मेरा शागिर्द था, ट्रेनिंग लेने आया था, मैंने उसको हैचरी पे ट्रेंड कर लिया हुआ है। मैंने उसको अपने फार्म पे भेज दिया और उसको कहा कि तुमने यहाँ पे 10 दिन स्टे करना है। वो वहाँ गया और उसकी मछली की मैंने कहा कि ब्रीडर तो मेरे पास खड़े ही थे, काफ़ी तादाद में 40 ब्रीडर खड़े थे, तो उसने उसकी ब्रीडिंग करवाई। और एक और साहब थे जो गडाप में थे, उनकी हैचरी भी मौजूद थी, तो उनकी भी ब्रीडिंग जो है वहाँ पे एक बहुत बड़े फन खान थे, उनसे नहीं हो पा रही थी। तो अब हमने दोनों जगह पे उनकी जब ब्रीडिंग करवाई तो उनका रिज़ल्ट 95% आया। जितने एग थे सिर्फ 5% एग ऐसे हैं जिनसे बच्चा नहीं निकला, बाकी सब से निकला है। ये आज 19 तारीख है और 21 तारीख की रात 8:30 बजे मैं कराची लैंड करूंगा। मेरी टिकट जो है वो सरीन एयर की है और मैं एयरपोर्ट पे 8:30 बजे पहुंच जाऊंगा। और जो वहाँ पे फार्मर थे वो सारे, और वो जिनकी दूसरी हैचरी थी जिनको हमने बना के दी थी, वो भी वहाँ एयरपोर्ट से ही लेने आ रहे हैं। और मेरी किस्मत में लड्डू लेके आ रहे हैं पैक करके, और इंशाल्लाह मैं वो लड्डू एंजॉय करूँगा। अब इस वक्त यानी मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि कराची का वेदर क्योंकि बेहतर है, मॉडरेट है, वहाँ पे जो बच्चा पंजाब में जब नहीं निकलेगा तो कराची में निकलेगा। अब अगले दिसंबर तक इवन ब्रीडिंग कराची में हो सकती है, लेकिन पंजाब में अभी से रुक गई है कैट फ़िश की, बाकी मछलियों की तो हो रही है। अब कैट फ़िश जो है दैट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर बायोफ्लाक, यानी बायोफ्लाक में सबसे बेहतरीन जो ग्रोथ करती है वो कैट फ़िश करती है। और ये भी सेरा हमारे सर ही है। मेरे से पहले आज तक पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया में तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेरे से पहले किसी बंदे ने कैट फ़िश बायोफ्लाक में पाल के नहीं सेल की। लेकिन मेरे पास जो हमारा मलीर बायोफ्लाक जोन है उसमें सारी मछली तैयार खड़ी है। इससे पहले पिछले साल भी हमने सेल की, और इस कैट फ़िश पे जितना एक्सपीरियंस हमने गेन किया इतना आज तक कोई और कर नहीं सका। अब तो कॉपी पेस्ट, अब रिवायत चल पड़ेगी मेरी। चले, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है कि मेरी कॉपी करके कोई नफ़ा कमा रहा है या नहीं कमा रहा, अगर कमाएगा तो मुझे खुशी होगी। लेकिन कम से कम ये बात तो हर एक एडमिट करेगा कि जी बायोफ्लाक में मछली बड़ा अच्छा वज़न कर सकती है। सिर्फ सिलेक्शन आप करें कि कौन कौन सी मछली आपने डालनी है। अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट मुल्तान बायोफ्लाक जोन में कर रहे हैं कि हम उसमें कैट फ़िश के साथ मली भी डाल रहे हैं। अब मली के साथ ये एक है कि ये भी ज़ाहिर कैनिबलिज्म का शिकार हो जाती है, और लेकिन स्पीड इसकी वेट गेन की काफ़ी तेज़ होती है। तो खुराक कैट फ़िश की और मली की बराबर है, दोनों की खुराक की नेचर भी एक जैसी है। तो लेकिन मली नाजुक है, यानी जल्दी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी उसमें आ सकती है, और वो थोड़ी देर में अगर बिजली चली जाए तो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करती, जैसा कि कैट फ़िश बगैर बिजली के भी पल जाती है। अब इस पे जो है हमने ट्रायल लगा दिया है। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आपको मली भी हम ग्रो करके दिखाएंगे, लेकिन करनी कैसे है। अभी अगर कोई कर रहा है मली बायोफ्लाक में तो मुझे दिखाएं, किसी ने पाल के बेची है तो मुझे दिखाएं, नहीं की।
जब मैं कर लूँगा तो फिर सारे लग जाएंगे इस काम पे, चलें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अब इसमें ये सेरा तो अपने सर आ गया। अब उस जगह से हम मुल्तान बायोफ्लाक में भी कुछ ब्रीडर शिफ्ट करके देखते हैं कि क्यों यहाँ पे ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं रही। मुजफ्फरगढ़ में कैटफिश नहीं मिल रही, बहावल नगर में, बहावलपुर में, जहाँ जहाँ भी हैचरियाँ थी वहाँ पे कैटफिश अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास कराची में बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो अब अगर किसी, पहली बात तो ये है कि किसी को अगर कैटफिश की फ्राई चाहिए या 1 इंच का बच्चा चाहिए या कुछ दिनों के बाद वो 2 इंच का हो जाएगा, तो हम उस बच्चे को अब सप्लाई करेंगे लोगों को। अपने टैंक तो हमारे हैं ही, आपको पता है कि हमारे 110 टैंक मलीर में एक्टिव हैं, लेकिन उनमें मछली डली हुई है। अब हम ये जो है मछली है ये सेल के लिए बना रहे हैं, क्योंकि फरवरी में लोगों के पास बच्चा नहीं होता। हमारा बच्चा उस वक्त 6-7 इंच का अगर होगा, जो कि हम अगले महीने में ब्रीडिंग करेंगे, उसमें से जो बच्चा निकलेगा वो 6-7 इंच 8 इंच का हो जाएगा। तो उस वक्त जो 3-4 महीने लोगों के ज़ाया होते हैं कि बच्चा जाके मिलता है मई में। पंजाब में तो बच्चा मई में, इस साल कैटफिश ने बच्चा जो दिया या उसकी एग लेइंग हुई वो मई में हुई। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 5 माह ज़ाया हो गए। तो वो 5 माह आप बच जाएंगे। यानी आप एक बायोफ्लाक टैंक से आप 3 क्रॉप्स भी ले पाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपको सिखानी थी। और जो मैं एक मोटो लेके चला था, एक मिशन लेके चला था, वो मिशन अब कामयाब हो गया। तो इसमें हमारे एक पार्टनर हैं यूएसए के। आज अगर उन्होंने वीडियो इससे पहले देख ली तो फिर तो ठीक है, लेकिन आज मैं उनको, एक जर्मनी से हमारे पार्टनर हैं, तो उनको भी खुशखबरी दूंगा कि अब हमारी मछली जो है उसमें से बच्चा कामयाबी से निकल आया। और वो उस वक्त निकला है जब पूरे पंजाब, पूरे केपी के, बलूचिस्तान में किसी जगह पे ये बच्चा अवेलेबल नहीं है। तो सिंध में अब बच्चा अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ हमारे पास। और जिन लोगों ने बायोफ्लाक में ये बच्चा डालना है वो हमारे से बुकिंग करवा सकते हैं। आज लेना चाहें, अगले महीने लेना चाहें, उससे अगले महीने, दिसंबर तक ये बच्चा हमारे पास मौजूद होगा। क्योंकि कराची में सर्दियां आती नहीं हैं, और अगर आती हैं तो वो आती हैं 20 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक, 1 हफ्ते की सर्दी होती है। तो ये उस वेदर का हमने फ़ायदा उठाया। तो ये सबसे पहले तो आपसे ये बात डिस्कस करनी थी। दूसरा ये था कि मेरे, क्योंकि काफ़ी सारे, अच्छा, लोगों के पास टॉपिक नहीं होते कि अगली वीडियो बनाएं किस टॉपिक पे। मेरे पास टाइम नहीं होता, टॉपिक बहुत होते हैं। मैं सोचता हूँ कि आज कौन से टॉपिक को इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करूँ। अब ये देखें कि हमारे पास ये 1 लीटर की नीम की पैकिंग मौजूद है। अपने डीलर्स को हम ये सप्लाई कर रहे हैं। ये ग्रीन चिली पाउडर, अच्छा, ये ऑर्गेनिक ग्रीन चिली पाउडर है। जो बंदा इसको लेना चाहे वो ले सकता है। अब इसका थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि जो ग्रीन चिली ड्राई की हुई होती है, ये इसमें विटामिन सी बरकरार रहता है। जब आप इसको रेड कर लेते हैं तो विटामिन सी ज़ाया हो जाता है, जबकि ये टेस्ट बिल्कुल वैसा होता है कि आप रेड चिली इस्तेमाल करें या ग्रीन चिली इस्तेमाल करें, ये एक जैसी है, सिर्फ कलर का फ़र्क है और विटामिन सी का फ़र्क है। तो जो लोग विटामिन सी, यानी आप अगर ग्रीन चिली खाते हैं या हंडिया में डालते हैं, तो मकसद ये होता है, एक तो टेस्ट हमारा बन गया है, दूसरा विटामिन सी जो है उसकी कमी को ये पूरी करती है। ये रिच सोर्स है विटामिन सी का। तो अब ये तो खैर पाउडर है, लेकिन हम ज़्यादा जो ग्रीन चिली है, हमारे पास तकरीबन 1 ट्रक हमने ड्राई कर लिया और रोज़ाना ड्राई कर रहे हैं। इसकी हम साबित भी देंगे पैकिंग में, ताकि किसी को ये शक ना रहे कि पाउडर में पता नहीं मिलावट होगी या नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसमें वर्मी कंपोस्ट पे ये पली है ये। तो अब ये टोटली खादों से, केमिकल से मुबर्रा है। तो जो कोई लेना चाहे वो हमारी डीलरशिप ले ले, या वैसे भी ऑर्डर करके कुछ मिकदार वो लेके चेक करे कि कितना क्या टेस्ट। अच्छा, ये बहुत वो कहते हैं ना कड़वी,
ये वो वाली एक मिर्च अगर आप एक हंडिया में डाल दें तो उसमें मिर्च की कमी पूरी हो जाएगी जो आप टेस्ट करते हैं। तो ख़र्चा कितना होगा, यानी जहाँ पे आप 6 मिर्चें डालते हैं वहाँ पे ये एक काफ़ी है। ये इतनी, और ये हमने बाहर से सीड मंगवाया, यहाँ पे लगवाया और उसकी अब क्रॉप आ गई है, तो इसलिए आपको ये कर रहे हैं। अब आगे जी तीसरी प्रोडक्ट ये है कीटो आटा। कीटो आटा जो हमने वादा किया था कि डायबिटिक पेशेंट को हम देंगे, तो अब इसकी वजह से लेट हो रहा था कि ये जो ऊपर स्टिकर है या इसकी जो फ़वाइद हैं वो ज़रा देर से हो रहे थे, प्रिंट नहीं हो पा रहे थे, देर हो रही थी कि उसमें कोई ना कोई वो हर्डल आ जाती थी, साइज़ सेलेक्ट करना, उसकी सारे कराना, उसके फ़वाइद डिटेल, कैसे एक्शन करती है, क्या कैसे कैसे बेनिफिट आता है, लॉजिक जो था वो सारा लिखने लिखाने करने कराने में वो थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन अब ये अवेलेबल है और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो बुज़ुर्ग जो बहुओं के हाथों मजबूर हैं या औलाद निकम्मी निकल आई है जो रोटी बना के नहीं देती, या उनके लिए स्पेशली खाना नहीं बनाता, जो तंदूर पे आटा अवेलेबल है उसी की रोटी खानी पड़ती है, तो अब उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप ये आटा लेके अगर ख़ुद बना सकते हैं रोटी, तो रोटी मेकर पे बेहतरीन रोटी बनती है इसकी। और अगर आप इसको रोटी बनी बनाई भी लेना चाहें तो हमने अब रोटी प्लांट देने शुरू कर दिए हैं लोगों को, जो घर बैठी ख़वातीन हैं, या ताकि हाथ का इस्तेमाल ना हो, फार्मूलेशन हम दे रहे हैं उनको कि अच्छा इसमें एक और इम्प्रूवमेंट ये की हमने कि इसमें यही जो हमारी ग्रीन चिली है ऑर्गेनिक, ये कुछ ऐड की है, कुछ नमक ऐड किया है, जैतून का तेल ऐड किया है, यानी उसको एक जिसको पंजाबी में कहते हैं ना मिस्सी रोटी, वो यानी अगर आप सालन के बग़ैर भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो अब सालन अगर आपको कोई नहीं देता या आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ होटल का मजबूरन खाना पड़ रहा है और होटल का ऑयल जो होता है वो सेहतमंद आदमी को भी बीमार कर देता है, तो आप तो हैं भी बीमार, तो आपको मज़ीद बीमार कर देगा और चारपाई पे डाल देगा। तो वहाँ पे आपको ये बनी बनाई रोटी नियर बाई स्टोर से अब अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाई तो फिर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके हमारे से डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा है कि आप 2 महीने तक इसको रख सकते हैं। तो 2 महीने तो रोटी इस्तेमाल पुरानी कोई भी नहीं करता, तो आपने तो एक दिन में या एक हफ़्ते में ख़त्म कर लेनी है। तो इसलिए एक हफ़्ते में इसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमने इसको वैक्यूम पैकिंग में लाए हैं, इसमें हवा होती नहीं है जो इसको ख़राब कर सके। रोटी को आमतौर पे फंगस लगती है, तो जब हवा ही नहीं होगी तो फंगस कैसे ग्रो करेगी। तो ये हमारी आज की डेवलपमेंट थी। अब इन चीज़ों को आपने प्रमोट करना है, क्योंकि हम तो आपकी सहूलत के लिए लाते हैं और आप लोगों को फैसिलिटेट करने की। आखिरी प्रोडक्ट जो है वो हमारी जो है ड्राई प्याज है। तो ड्राई प्याज भी अब अवेलेबल है, उसके ऊपर क्योंकि किसी चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर एक को पता है कि प्याज किस लिए इस्तेमाल होता है और इसकी क्या अफादियत है। तो इसलिए प्याज तो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। अब आप अगर गौर करें तो हम किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो रोज़ाना आपके इस्तेमाल में आती हैं, हर हंडिया में वो डलती हैं। हम करेले पे क्यों नहीं जा रहे, हम किसी और बैंगन या मटर या इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर एक दफ़ा हफ्ते में मटर पक जाएं तो दूसरी दफ़ा दिल नहीं करता। तो खपत कितनी हुई, यानी पूरे महीने में 4 दफ़ा आप मटर से हंडिया पकाएंगे तो खपत महीने में 4 दिन हुई। लेकिन आटे की खपत रोज़ाना है, सब्ज़ मिर्च पाउडर या रेड चिली पाउडर की रोज़ाना खपत है, प्याज की खपत रोज़ाना है, धनिया हम ड्राई करके दे रहे हैं तो वो उसकी खपत भी रोज़ाना है। तो हम बल्कि रोज़ाना क्या दिन में 3 दफ़ा है। तो इन चीज़ों पे हम कर रहे हैं कि पहले इन चीज़ों को टारगेट किया जाए जो रोज़ाना इस्तेमाल होती हैं और दिन में 3 दफ़ा होती हैं। टमाटर इसी तरीके से, तो उसको हमने पाउडर बना दिया, स्लाइस बना के उसको पाउडर कर दिया। तो जब ये सारी चीज़ें सस्ती और एक फ़िक्स रेट पे पूरा साल अवेलेबल होंगी तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। नुकसान किसको होगा, सिर्फ एक बंदे को,
कमीशन एजेंट को या आड़तीए को। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि आड़तीए का जो बैठे बिठाए करोड़ोंपति बन गया और फार्मर के पाँव से जूता भी उतर गया, तो फार्मर को हमने उठाना है, असल प्रोड्यूसर को हमने उठाना है, और उसी की ज़रूरत है। मुल्क की ज़्यादा आबादी किसानों पे मुश्तमिल है और किसान सबसे ज़्यादा कसमा पुरसी की हालत में इस वक्त मौजूद है। शहरों में तो लोग प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, इधर दुकानें किराने की बना ली, ये वो, तो उससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा अगर कोई करेगा तो मैं पहले भी कहता हूँ कि फ़ायदा करेगा तो किसान करेगा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इस मुल्क को उठाएगा या वेटनरी डॉक्टर उठाएगा। MBBS करने से मुल्क को क्या फ़ायदा होता है, 2 बंदों का बुखार ठीक कर रही है, मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर एक वेटनरी डॉक्टर नई ब्रीड बना लेता है तो पूरा मुल्क को रेवोल्यूशन आ जाएगा। वो ज़्यादा दूध देने वाला जानवर बना लेता है तो खुराक की कमी पूरी हो जाएगी, दूध सस्ता हो जाएगा। वो गोश्त पैदा करने वाला जानवर बना लेता है तो उससे मुल्क में इनकलाब आ सकता है। अगर कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कोई ऐसी ब्रीड डेवलप कर लेता है, फ़र्ज़ करें कि वो एक अमरूद का पौधा ही ऐसा बना लेता है जिस पे 3 गुना ज़्यादा फल लगे और कीड़ा ना लगे, तो फ़ायदा ही फिर एक पौधा ही इतनी प्रोडक्शन दे देगा कि एकड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा बाकी रकबे पे हम गंदम बीज लेंगे। तो ये चीज़ें, इन पे गौर करने की बात है। अब यह है कि मेरा तो विजन हमेशा से यही रहा है कि हमें काम करना चाहिए। मेरे जैसे जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनको तालीम इसलिए दी गई थी कि वो ये काम करें, तो मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ। जो आप में से मेरे पास आना चाहे, मेरे साथ शाना बशाना चलना चाहे, मेरे हाथ से हाथ मिला के चलना चाहे, मैं हाज़िर हूँ। मैं अपनी नॉलेज देने को उसको तैयार हूँ, वो आए और मेरा साथ दे। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बंद करो जनाब, तुसी